तो दोस्तों पोकेमॉन सन एंड मून एपिसोड 12 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टीम रॉकेट को जो कि बियर पोकेमॉन की इकट्ठे हुए फ्रूट को बहुत ही मजे से खा रहे थे और आराम फरमा रहे थे। पर तभी उतने में वहाँ पे टीम रॉकेट की हेडक्वार्टर से कॉल आती है, जिसके बाद टीम रॉकेट में से जेम्स कॉल को रिसीव करके सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर तभी वीडियो कॉल में जियोवानी का सेक्रेटरी आके बोलने लगता है, तुम लोग बहुत दिन से हेडक्वार्टर में कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजा कि तुमने अलोला में क्या कुछ हासिल किया है। तभी जैसी बोलता है, हम तो कॉल करने ही वाले थे पर तुमने पहले ही कॉल कर दिया। फिर उसी पल वीडियो कॉल में जियोवानी बोलने लगता है, तो फिर बताओ तुमने अब तक अलोला में क्या कुछ हासिल किया है। और इस बात को सुन के जेसी थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलने लगता है, हमने कुछ नया पोकेमॉन पकड़ा है। जिसके बाद जेसी मिमिक्यू को कैमरे की तरफ देखने के लिए बोल रहा था और यहाँ पे जेम्स जियोवानी को मिमिक्यू के बारे में बोलने लगता है। फिर इसके बाद जियोवानी का सेक्रेटरी बोलने लगता है, तो हम लोग ये समझे कि तुमने अब तक सिर्फ एक ही पोकेमॉन को पकड़ा है। तभी वहाँ पे म्याऊथ बोलता है, तुम गलत हो, वो देखो वहाँ पे एक बियर पोकेमॉन जो कि बहुत ही बड़ा है और ताकतवर भी है। इसके बाद जियोवानी वहाँ पे बोलने लगता है, तुम लोग ऐसे ही काम करते रहो, टीम रॉकेट को तुम पर पूरा भरोसा है और टीम रॉकेट को तुम लोग फेल भी मत करना। तभी पूरा टीम रॉकेट बोलता है, हाँ सर। जिसके बाद जियोवानी का सेक्रेटरी बोलने लगता है, तो तुम लोग हर रोज हेडक्वार्टर में रिपोर्ट देना मत भूलना। और यहीं पे ही कॉल खत्म हो जाता है और फिर तभी जेसी जाके गुस्सा होकर उस कॉल डिवाइस को तोड़ देता है। और फिर यहाँ पे म्याऊथ बोलता है, हम जब दूसरी बार कॉल करेंगे तब क्या करेंगे, हमारे पास अब तक सिर्फ एक ही पोकेमॉन है जो कि है मिमिक्यू। फिर जेम्स बोलता है, तो क्यों ना हम बियर पोकेमॉन को ही पकड़ ले। तभी म्याऊथ बोलता है, इसके बारे में तुम सोचना भी मत। और इसके बाद टीम रॉकेट की सारे मेंबर्स तैयार हो जाते हैं एक नया पोकेमॉन को पकड़ने के लिए। जिसके बाद इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो कि है द सन द स्केयर द सीक्रेट लेयर। और इसके बाद हम हमारे हीरोज को देखते हैं जो कि अलोला के बीच में बहुत ही सारे मजे कर रहे थे एक साथ, क्योंकि आज प्रोफेसर कुकुई का क्लास था बीच में मजे करने का। जिसके बाद हम बीच के ठीक इस तरफ देखते हैं टीम रॉकेट को जो कि फिशिंग कर रहे थे। पर तभी वहाँ पे जेसी बोलने लगता है, फिशिंग बहुत ही बोरिंग है, मुझे तो भूख लगने लगा। इसके बाद जेसी साइड में रखी हुई पॉकेट से माला साडा को लेकर खाने जाता है, पर उसका माला साडा को ट्विंकल उसी पल ही लेकर उड़नचू हो जाता है। जिसके बाद जेसी गुस्सा होकर बोलने लगता है, चुराना हमारा काम है, कोई कैसे हमसे खाना चुरा सकता है। पर इन सब के बीच में म्याऊथ वहाँ पे एक समुद्री पोकेमॉन को देखता है और फिर म्याऊथ जेसी और जेम्स को भी उस पोकेमॉन को दिखाता है। जिसके बाद जेसी बोलता है, चलो अभी हम उसी पोकेमॉन को ही पकड़ते हैं। और फिर अगले ही सीन में हम टीम रॉकेट को देखते हैं उसी पोकेमॉन के बहुत ही नजदीक। जिसके बाद वहाँ पे जेसी उस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए पोकेबॉल फेंक देता है और यहाँ पे वो पोकेमॉन उस पोकेबॉल को खा लेता है। जिसके बाद पूरा टीम रॉकेट जाके उस पोकेबॉल को निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ देर बाद रोस्टोराहर समुद्र में कूद जाता है और पोकेबॉल को पानी में फेंक के चला जाता है। और इसके बाद हम इस तरफ ऐश और किविया को देखते हैं जो कि स्विमिंग रेस कर रहे थे, पर उस रेस का विजेता सिंपली किविया हो जाता है। फिर वहाँ पे ऐश कुछ कॉर्सोला पोकेमॉन को देखता है, जिसके बाद ऐश डिसाइड कर लेता है एक कॉर्सोला पोकेमॉन को पकड़ने का। पर उतने में कॉर्सोला पोकेमॉन वहाँ से तेजी से निकल जाता है और इस चीज से हमारे हीरोज थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। पर तभी वहाँ पे कुछ मरीन पोकेमॉन हमला कर देता है हमारे हीरोज मतलब ऐश और किविया के ऊपर। जिसके बाद ऐश जल्दी से स्विमिंग करके निकल जाता है किनारे पे। फिर यहाँ पे किनारे पे प्रोफेसर कुकुई बोलने लगता है, तुमने अच्छा काम किया कि वहाँ से तुम लोग बहुत ही जल्दी से निकल गए, क्योंकि जब मरीन पोकेमॉन एक साथ होते हैं तब वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। और फिर इसके बाद रोटोमडेक्स मरीनी को डिस्क्राइब करने लगता है कि मरीनी एक पॉइजनस पोकेमॉन है और मरीनी अपने शिकार को जब बहुत ही अच्छे से दबोच लेता है तब उसका खेल खत्म। फिर उसी पर लिली बोलता है, चलो तुम सब लोग अभी आके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। और जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि अभी तक एक भी पोकेमॉन को पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर वहाँ पे जेम्स एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के पोकेमॉन पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, पर कुछ देर तैरने के बाद जेम्स कुछ अलोला मोला पोकेमॉन देखता है और उतने में ही एक मरीनी जेम्स को पकड़ लेता है और जेम्स को समुद्र के अंदर डुबाने लगता है। पर जेम्स जैसे तैसे करके किनारे पे पहुंच जाता है मरीनी के साथ। और तब यहाँ पे सीन चेंज होता है एंड हम टीम रॉकेट में से जेम्स को देखते हैं जो कि बोलने लगता है, तो इस पोकेमॉन का नाम है मरीनी और ये पोकेमॉन एक पॉइजनस पोकेमॉन भी है। फिर तभी वहाँ पे जेसी बोलता है, ये तो अच्छी बात है, हमारे लिए ये पॉइजनस पोकेमॉन बहुत ही अच्छा होगा। और ये बोल के जेसी जेम्स को मरीनी को पकड़ने के लिए धकेल देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे तभी मरीनी जेम्स को पकड़ लेता है और कुछ देर बाद छोड़ देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे पॉइजन की वजह से जेम्स का मुंह पीला पड़ जाता है और उस पीला मुंह को देख के मरीनी जेम्स का प्यार पे पड़ जाता है। तो दोस्तों ये है कौन सा पोकेमॉन, तो ये है मरीनी। फिर इस तरफ हम हमारे हीरोज को देखते हैं जहाँ पे प्रोफेसर कुकुई बोलने लगता है, तो तुम लोगों का आज का काम होगा एक पोकेमॉन का सारे गतिविधियों को ध्यान देना। जिसके बाद सब लोग जाके एक एक पोकेमॉन को अच्छे से ध्यान देने लगते हैं। फिर उसी पल हम यहाँ पे ऐश को देखते हैं जो कि पोकेमॉन को ढूंढने के बजाय टीम रॉकेट को ढूंढ लेता है। जिसके बाद टीम रॉकेट में से जेम्स बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे ऐश बोलता है, पहले तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जेसी बोलता है, इस बार हम यहाँ पे हमारे कुछ काम की वजह से आए थे, पर जबकि यहाँ पे तुम हो तो क्यों ना पिकाचू को ही पकड़ लिया जाए। तो ठीक है मिमिक्यू जाओ। और फिर मिमिक्यू वहाँ पे शैडो बॉल
इस्तेमाल कर देता है पिकाचू पर और पिकाचू उस अटैक को आयरन टेल की मदद से ब्लॉक कर लेता है। फिर उसी पल हम इस तरफ जेम्स को देखते हैं जो कि मारिनी को बोलने लगता है मुझे जाने दो, मुझे भी जाके जेसी का मदद करना है। और इस बात को सुन के मारिनी तभी वहाँ पे स्पाइक कैनन इस्तेमाल कर देता है पिकाचू पर पिकाचू उस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर यहाँ पे तभी मारिनी जेम्स को कुछ बोलने लगता है और तभी म्याऊथ बोलने लगता है मारिनी बोल रहा है कि वो तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करना चाहता है। जिसके बाद तभी जेम्स बोलता है तो फिर ठीक है, चलो अभी दिखाओ तुम्हारा कमाल। फिर तभी इस तरह एश बोलने लगता है क्या एक मारिनी। तभी उसी पल अचानक से पिकाचू पे मिमिक्यू शैडो बॉल इस्तेमाल कर देता है पर पिकाचू बहुत ही मुश्किल से अटैक को डॉज कर लेता है। फिर एश वहाँ पे पिकाचू को कवर देने के लिए राउलेट को लीफ एज इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। जिसके बाद राउलेट लीफ एज यूज करके पिकाचू से मिमिक्यू को दूर कर देता है पर तभी उसी पल मिमिक्यू राउलेट पर शैडो बॉल इस्तेमाल कर देता है जिसको राउलेट डॉज कर लेता है। और तभी यहाँ पे जेम्स मारिनी को स्लैश बम यूज करने के लिए बोलता है। मारिनी उस अटैक को करता है जो कि जाके राउलेट को लगता है और राउलेट का खेल यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर उसी पल मारिनी फिर से एक बार स्लैश बम यूज करता है जिसकी वजह से पिकाचू को चारों ओर कुछ दिखाई नहीं देता और इसी मौके पे मारिनी पिकाचू पर शैडो क्लॉ इस्तेमाल कर देता है जिसकी वजह से पिकाचू भी वहाँ पे घायल हो जाता है। और इस चीज को देख के वहाँ पे एश थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है पर इस तरह टीम रॉकेट थोड़ा सा खुश होते हैं क्योंकि उनका सपना आज सच होने वाला था। फिर इस तरह पिकाचू उठने की कोशिश करने लगता है पर उसी पल मिमिक्यू पिकाचू पर वुड हैमर मूव करने जाता है और उसी पल तभी वहाँ पे बियर पोकेमोन आ जाता है और पूरा टीम रॉकेट को अपने साथ लेके चला जाता है। जिसके बाद तभी हम यहाँ पे एश को देखते हैं जो कि पिकाचू और राउलेट को लेकर चला जाता है प्रोफेसर कुकुई के पास। यहाँ पे प्रोफेसर कुकुई एश को पॉइजन का एंटीडोट देता है जिसको लेके एश राउलेट पर स्प्रे कर देता है और कुछ देर के अंदर अंदर ही राउलेट ठीक हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे सारे हीरोज मिलके एक साथ वॉलीबॉल खेलने लगते हैं पर तभी इस तरफ हम देखते हैं टीम रॉकेट को जो कि बियर के घर में आ जाते हैं। तभी वहाँ पे जेसी गुस्सा होकर बियर को बोलने लगता है अगर तुम इस बार थोड़े से लेट करके आते तो क्या हो जाता। तभी बियर उसी पल जेसी को कुछ शहद दे देता है और जेसी वहाँ पे शांत हो जाता है। फिर इसके बाद हम टीम रॉकेट को एक साथ देखते हैं जहाँ पे जेसी बोलने लगता है तो क्यों ना हम इस गुफा को आज से सीक्रेट बेसमेंट बनाएं। और इसके बाद तभी वहाँ पे मारिनी जेम्स के पास आ जाता है। तभी जेम्स बोलने लगता है मारिनी तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है तो क्यों ना आज से तुम मेरा पोकेमोन बन जाओ। तभी मारिनी कुछ बोलता है और म्याऊथ बोलने लगता है मारिनी हाँ बोल रहा है। जिसके बाद जेम्स मारिनी को पकड़ लेता है और फिर मारिनी को बाहर बुला लेता है और इसी के साथ यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से फिर से एक नया एपिसोड में मिलूंगा तो तब तक के लिए जो भी चैनल पर नया आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।